अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने अपनी स्टूडेंट बुक सबसे पहले ओपन करनी है। इसका हम उर्दू बे का आज हम काम करेंगे ख़त और दरख्वास्त। तो आप सब ने क्या करना है, अपनी उर्दू की नोटबुक खोलनी है, उर्दू अलिफ़ की नोटबुक जिस पे हम काम करते हैं। तो उर्दू अलिफ़ की नोटबुक पर आपने जहाँ पर आप उर्दू सबक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वो उसका उर्दू का काम करते हैं, उर्दू की नोटबुक पर आपने ये ख़त लिखना है। तो उर्दू की नोटबुक पे आप सबसे पहले इंडेक्स लिखें। 28 मई 2021 का इंडेक्स लिखना है और यहाँ पे ये तारीख़ भी लगानी है, 28 मई 2021 जुम्मा। इसके बाद ये ख़त है रूठे हुए दोस्त को मनाने के लिए ख़त। आज का हमारा ख़त बहुत ही दिलचस्प है। तो यानी आपका दोस्त है, आपकी दोस्त है, तो वो आपसे नाराज़ हो गया है कभी किसी बात पर, तो आपने उसको मनाना है। कैसे मनाएंगे, आइए इस ख़त में जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, कमरा इम्तिहान, और आपने जो आपकी तारीख़ है वो लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर हम, क्योंकि अब दोस्त को मनाना है तो इसलिए हम इज़्ज़त से बुला रहे हैं। वैसे हम अपने दोस्त को जब भी प्यारे अली, प्यारी मरियम, प्यारी आमना ऐसे ही बोलते हैं, तो लेकिन ये मोहतरम यहाँ पे इसलिए तंज़िया तौर पे लिखा है, इज़्ज़त के तौर पर। तो अब उसके दोस्त का नाम है मोहतरम सैयद साहब। आप अपनी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, किसी भी मरियम या ऐसे आमना, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन हो गए आपका कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, यानी मुझे आपका कोई भी ख़त नहीं मिला। लगता है आप अभी तक खफा बैठे हैं, यानी आप खफा बैठे का मतलब होता है नाराज़ बैठे हैं, और अब हमें आपको मनाना चाहिए, मतलब आपकी खुश आमद की जाए। खुश आमद की जाए यानी आपकी तारीफ़ की जाए। पहले ये बताइए, दोस्ती रूठने मनाने का नाम है? तो वो अपने दोस्त से पूछ रही है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या दोस्ती रूठने और मनाने का नाम है? अगर नहीं तो मैं आपको मनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जनाब, दोस्ती में ऊंच नीच नहीं होती, यानी रूठना मनाना जो है वो नहीं होता। ये तो बराबरी और खलूस का रिश्ता है, यानी दोस्ती की अहमियत बताई जा रही है कि दोस्ती कैसा रिश्ता होता है, कि ये तो बराबरी और खलूस का रिश्ता है। और इसी खलूस को मद्देनज़र रखते हुए नाराज़गी ख़त्म कर दें और फिर से मिल बैठने का कोई मौका दें। वस्सलाम, आपका दोस्त या आपकी दोस्त। अगर आप लड़का है तो का लिखेंगे, लड़की है तो की लिखेंगे। आपकी दोस्त, आगे अलिफ भेजी। तो ये ख़त है रूठे हुए दोस्त को मनाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको अपनी नोटबुक पर लिखेंगे भी और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। इसमें बिल्कुल सादा से आम से अल्फाज है जो हम घर में बोलते हैं। तो सिर्फ़ आपने क्या करना है, इसमें से इमला की गलतियाँ अपनी ठीक करनी है। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है उसको बार बार लिखें तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, ये अब हम दरख्वास्त करें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपने दरख्वास्त, ये भी आपने सबसे पहले नोटबुक, उर्दू की नोटबुक पर आपने आज की तारीख़ लगा कर ये दरख्वास्त लिखनी है। तो डाकिए की शिकायत के लिए महकमा डाक में दरख्वास्त। ये दरख्वास्त कौन सी है कि आप महकमा डाक में दरख्वास्त लिख रहे हो। डाक का महकमा मतलब जो ख़त, जहाँ से ख़त भेजे जाते हैं, ख़त मौसूल होते हैं, उसका जो महकमा होता है, पूरा जो अदारा होता है, उसको महकमा डाक कहा जाता है। यानी जो ख़तों को भेजने का और ख़तों को हासिल करने का, एक दूसरे की तरफ भेजने का जो अदारा है, महकमा डाक कहा जाता है। तो अब डाकिए की शिकायत करनी है, मतलब डाकिया कौन होता है? डाकिया को देखा है आपने, मतलब आपने अपनी गली में भी देखा होगा। डाकिया कौन होता है? जो आपके घर आपको ख़त पहुंचाता है, मतलब आपके नाम पे कोई भी ख़त आ जाता है मोहल्ले में आपके, तो आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो डाकिए का ये काम होता है कि उसने आपके घर तक वो जो है ख़त या वो चीज़ पहुंचानी होती है। तो अब हम ख़त लिख रहे हैं, बखिदमत जनाब। अब ये जो महकमा डाक का ऑफिसर होता है उसको कहते हैं पोस्ट मास्टर साहिब। पोस्ट
मास्टर साहिब फैसलाबाद, जनाब आली, गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में डाक की तकसीम का इंतज़ाम बहुत नाकिस है, यानी बहुत ख़राब हो चुका है। डाक की तकसीम यानी कोई भी किसी का कोई ख़त आता है, किसी की कोई चीज़ आती है तो उसको जो बांटना, मतलब उसको उसके मालिक के हवाले करना। डाकिया कई कई दिन तक नहीं आता और हमारे ज़रूरी खतूत हमें वक्त पे नहीं मिलते, लिहाजा या तो डाकिए को सरजनश की जाए। सरजनश का मतलब है सरजनिश, पूछगछ की जाए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इतना लेट कर रहा है, तो यानी उससे जो पूछगछ इंक्वायरी की जाए या कोई नया डाकिया मुतय्यन किया जाए। यानी मुतय्यन का मतलब होता है मुकर्रर करना। ये मायने आप लेड पेंसिल से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जो रोज़ के रोज़ डाक तकसीम कर दिया करे ताकि हम लोग मज़ीद नुकसान से बच सकें। उम्मीद है आप इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। तो इसके बाद ये देखें, इन चंद अल्फाज में अपनी बात को वाज़िया तौर पर बयान कर दिया गया है कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, हमारे मोहल्ले में डाकिया नहीं आ रहा, तो आप बराए मेहरबानी या तो डाकिए को कोई सज़ा दी जाए, कुछ पूछा जाए कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रहा है, तो या फिर कोई नया डाकिया रख दिया जाए ताकि हमारा मसला हल हो सके और हमें अपने खतूत अपने वक्त पर मिल सकें। इसके बाद ये हम इस सफ़े के आखिर में हम बाएं तरफ ये लिखते हैं अलार्स बाशिंदगाने मोहल्ला। क्या लिखते हैं? बाशिंदगाने मोहल्ला, यानी इसका मतलब होता है महल्ले में रहने वाले लोग। क्या मतलब होता है? महल्ले में रहने वाले लोग। ये लफ्ज़ बार बार इसकी आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है, कम से कम रफ़ कॉपी पे इसको 5-6 बार लिखें तो ये आपको लिखने में आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इसको दरख्वास्त को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे भी और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। तो आपने अच्छे से अब अपने तैयारी करनी है, जो चीज़ और आपको मुश्किल लगती है उसको बार बार करें और ये आपके पास वक्त है कि आप अपनी लिखाई अच्छी कर सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा वक्त बचा है इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे। हम सब टीचर्स को और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।